तो 0 पर लिख देंगे। और 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, तो 2 नीचे लिख देंगे। तो 0/2 यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। और 0/2 किसके इक्वल होता है? सिंपल सा 0 के इक्वल ही होता है। 0 के बटन चाहे लाख लगा दो, चाहे करोड़ लगा दो, चाहे 10 लगा दो, चाहे 100 लगा दो, 0 हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, उस ऑप्शन को लॉक किया जाएगा। कमेंट करो जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है। 5 मिनट नहीं हो पाएंगे तो बताओ किस टाइम रखें, कौन से ऑप्शन को लॉक करा जाए? जल्दी कमेंट करो डी वाले ऑप्शन को, बिकॉज यहाँ पर कितना आपका आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है, और 0 इसमें से कौन सा आंसर है? डी है, तो डी को लॉक करा जाए। लीजिए आपका आंसर निकल कर आ चुका है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ मैं। बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन त्रिकोणमिति के। कितने अजीब बात है, 8वीं में हूँ, 10th का क्यों देख रहा हूँ? चलो आप, मैंने कहा था ना आप सभी कमेंट्स में पढ़ रहा हूँ ना। आप 8वीं के तो क्या हो गया, मैं आपको आपकी कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, आते हैं। ठीक है, आप लोग कहेंगे क्लास 8 वाला तो आप सभी का मैं शाम को भी ले लूँगा, टेंशन मत लो। कल के दिन अगर मॉर्निंग में आप लोग नहीं आ पाएंगे तो ठीक है, मॉर्निंग में क्लास 9 वाले आते हैं ना, इसलिए मैं पूछा था। चलो कोई बात नहीं, कल शाम को ले लेंगे, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। पर आपका स्कूल भी तो होगा ना, स्कूल भी तो होगा आपका शाम को। चलिए इतने में बच्चों उतार लो आप लोग। ठीक है, जितने बार सही कमेंट देख रहा हूँ मैं। बहुत छोटा क्वेश्चन था, लास्ट के 2 क्वेश्चन और बच गए, उसको तो करवाने वाला हूँ अभी। स्कूल है तो भी कैसे करोगे फिर? स्कूल सुबह होता है ना आपका। हाँ चलो कोई बात नहीं, शाम को ले लेंगे, टेंशन मत लो। आप देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन इसी भी सिंपल है। आई होप आपने उतार लिया होगा। आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। शाम को नहीं, आप संडे लाइव सेशन में जुड़ते नहीं है। उस टाइम मैं बातें करता हूँ सभी से कि कब लाइव लिया जाए, कब क्या करा जाए, इस हफ्ते क्या चीज़ होने वाला है, क्या प्लानिंग चल रही है, आपसे बातें करता हूँ मैं। आप लोग लाइव क्लास में आते हैं, फिर बातें हो नहीं पाती सही से, बिकॉज यहाँ पर पढ़ा रहा होता हूँ ना मैं, इसलिए। तो लाइव संडे लाइव सेशन में जुड़ा करो यार। ठीक है, आप सभी डायरेक्ट वहाँ पर मुझसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर कमेंट कर लो। sin 2a = में 2 sin a। बिकॉज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप सभी कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा। कोई एक ही काम कर सकता हूँ ना। तो इसमें बताना आपको sin 2a = में 2 sin a यहाँ पर आपको देखा है, तब सत्य होता है जब a बराबर, मतलब कि आपको एंगल यानी कि आपको a निकालना है। a का मान क्या रखें जिससे कि LHS = में RHS आपका आ जाए। आप सभी के लिए यहाँ पर मैं ऑप्शन भी रख देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ। a = 0 डिग्री, b = में आपको देखा 30 डिग्री, और c = आपको देखा है कितना 45 डिग्री, और d का मान आपको देखा है कितना 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है भैया जी, आप करवाते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है कि sin 2a = में 2 sin a यहाँ पर आपको दे रखा है। सिंपल सी बात है। तो sin 2a का मान होता है, जो कि आपने पढ़ रखा होगा शायद, मैंने आपको करवा रखा है रिकॉर्डेड वीडियो में। तो sin 2a का मान आपका होता है 2 sin a, ये फॉर्मूला होता है पहली बात। तो 2 sin a cos a यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस मान को आपको यहाँ पर सिंपली रख देना है। तो 2 sin a cos a यहाँ पर लिख देंगे, = में 2 sin a यहाँ पर हम लिख देंगे। sin a यहाँ पर भी आपका है, और sin a यहाँ पर भी आपका है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, उड़ा दो आपस में। ठीक है, तो cos a = में कितना आ गया? यहाँ पर 1 आ चुका है। कितना? 1 आ चुका है। ठीक है, ये बट्टे में जाएगा तो दोनों सेम है, कट कर कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। ओके, पता नहीं यहाँ पर क्या करा हमने, देख लो भाई, कई बच्चों समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पर। तो cos a को हम एज इट इज छोड़ देंगे। ये क्या ऐसे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लीकेशन जैसे इक्वल के सब जाएगा तो बट्टी में आ जाएगा, यानी कि 2 sin a में 2 sin a लिख देंगे। 2 sin a ऊपर भी है, 2 sin a नीचे भी है, काट का आंसर कितना आ गया? 1 आ चुका है। लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब एक चीज यहाँ पर देखो, कोई डाउट तो नहीं पूछ रहे ना? यहाँ पर आपको एक चीज देखना है कि cos 90 किसके बराबर होता है? cos 90 = क्या होता है आपका? 0 होता है, और cos 90 = 0 होता है, और cos 0 = कितना होता है? 1 होता है। तो यानी कि 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? cos 0 लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है। कितना लिख देंगे? cos 0। जैसा कि आपको पता है कि cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है भैया जी, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दिया। अब cos इधर भी है और cos इधर भी है, ठीक है, काट देंगे, और a का मान कितना आ गया? 0 डिग्री। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में दे रखा है, और बाकी आप लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, थोड़ा डीप नॉलेज वहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, क्लास 11th में। तो क्लास 11th में पूरा इसका बड़ा चैप्टर दे रखा है। ठीक है, वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। मेरे हिसाब से एक दो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे आने वाले हैं कुछ करके, जैसे आप लोग काट करके देखेंगे। ठीक है, बहुत सारा पार्ट तो इस चैप्टर हटा ही